बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है ऋतिक कपूर, हमारे को होस्ट। और क्या मजा आया यार पंजाब और केकेआर का जो मैच हुआ है उसके अंदर ऋतिक, बड़ा ही उम्दा मैच हुआ है और रिकॉर्ड्स तो टूटे टूटे हैं। उसके साथ साथ एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सुनील नारायण को हमने लिया हुआ था कैप्टन, तो भाई उन्होंने भी बड़े जबरदस्त पॉइंट जितवा कर दिए हैं और मैंने उनकी 50 की भी यस की हुई थी स्टैट्स प्रो पे। तो मेरे को बड़ा मजा आया है उस मैच में, सबके रन्स बने हैं, मेरे भी थोड़े कुछ पैसे बने हैं। ये तो मेरे हिसाब से दौर ही कुछ अलग हो गया है। अगर आप बात करो इस दौर की जिसमें हम टीम बना रहे हैं और टीम जो लगा रहे हैं, जो कप्तान या वाइस कैप्टन हम चुन रहे हैं वो सही भी हो रहे हैं, ये अलग दौर है स्पोर्ट्सबाजी का। और अगर आप ओवरऑल बात करो, जो टी20 क्रिकेट का दौर एकदम से बदल गया है, इतने रन बन रहे हैं 260 के आसपास, 261, वो चेज भी हो रहे हैं, तो सब चीजों में दौर बदल रहा है। और साथ ही साथ दौर बदलते बदलते हमारे पास इनाम भी आ रहे हैं, दर्शकों के पास इनाम भी जा रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी चीज हो रही है। बहुत अच्छी चीज हो रही है और इसी को आगे बरकरार रखेंगे ऋतिक। और चलते हैं अगले मैच की तरफ बात करने के लिए, क्योंकि जिंदगी का नाम तो चलना ही है ना। बिल्कुल। तो बढ़ती का नाम जिंदगी है और आगे चलते हैं। और 44वां मैच जो है आईपीएल का, उसके बारे में बात करेंगे आज। एलएसजी वर्सेस आरआर, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स जो टेबल टॉपर्स है और एक तरफ लखनऊ जो थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रही है टेबल पर। तो देखना होगा कि क्या रहेगा एकाना स्टेडियम में, किसका दबदबा ज्यादा रहेगा। सबसे पहले हम चलेंगे ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ और ऋतिक सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पिच रिपोर्ट एकाना की। तो एकाना स्टेडियम लखनऊ की पिच रिपोर्ट, वैसे तो पिछला मुकाबला जो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स खेली थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेज कर लिया था। ओके। और केएल राहुल की अच्छी बल्लेबाजी दिखी शुरुआत में ओपनिंग करते हुए, साथ में उनको साथ मिला क्विंटन डिकॉक का, वहां पर अच्छी दिखी। तो पावर प्ले में जो टीमें मैक्सिमाइज कर लेंगी अपॉर्चुनिटीज को, तो हो सकता है कि चेज करने पे भी उनके पक्ष में कुछ कुछ चीजें चली जाएं। पर लेकिन वैसे अगर आप नेचुरल नेचर की बात करें तो पिच है काफी स्लो। पहले बैटिंग करना यहाँ पर ठीक रहेगा टॉस जीतकर, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब काफी कुछ मुकाबले हो चुके हैं इस पिच पर, तो कहीं ना कहीं ये है कि तो थोड़ी बहुत आपको स्लोनेस दिखती हुई मिल जाएगी पिच पर, और डबल पेस रहेगा ये विकेट। डबल पेस रहेगा। और उसके साथ में अगर ऋतिक बात करें हम हेड टू हेड की, तो वो कैसा नजर आता है? देखो हेड टू हेड की बात करो तो टोटल 4 मुकाबले हुए हैं दोनों के बीच में, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स 1 मुकाबला जीती है और राजस्थान रॉयल्स 3 मुकाबले जीती है। ओके, राजस्थान रॉयल्स के पास थोड़ा सा एज है यहाँ पर। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर लखनऊ की टीम एज अपना जो होम एडवांटेज का है वो लेकर ये बराबर करेगी हेड टू हेड, या राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से खेलती आई है वैसे ही खेलती रहेगी और यहाँ भी जीत कर जाएगी। उसके साथ ऋतिक जरा बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। वेन्यू स्टैट्स क्या कहते हैं? तो टोटल टी20 मुकाबले एकाना स्टेडियम लखनऊ में हुए 11। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं 6 मुकाबले, बैट सेकंड यानी चेज करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला रहा था नो रिजल्ट। और आपको याद होगा जो पहला मुकाबला हुआ था, जो पेबैक फेस चल रहा है अभी आईपीएल का, जो टीमें दोबारा भिड़ रही हैं बदला लेने के लिए, उससे पहले अगर आप देखो तो लखनऊ और आरआर के बीच में मुकाबला हुआ था सवाई मानसिंह में, वो आरआर ने जीत लिया था 20 रनों से। बिल्कुल। और अब देखना होगा क्या लखनऊ जो है वो पे बैक करेगी नहीं करेगी यहाँ पे, और होम एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। उसके साथ चलते हैं अब एक बार प्रोबेबल 11 डिस्कस करने की तरफ रहते कि क्या होगी दोनों टीमों की प्रोबेबल 11। तो सबसे पहले कौन सी टीम के पास जाएंगे? लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ के बारे में बोलिए। बिल्कुल। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी रहेगी। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, कृणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और यश ठाकुर। तो लखनऊ की हो गई है प्रोबेबल 11 डिस्कस। अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल 11 के बारे में। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, रोमन पवेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा एंड यूजी चहल। तो ऋतिक ये सब तो बातें हो गई, डिस्कशन हो गया, सारा डेटा पॉइंट्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, ज्ञानकारी सेगमेंट में ज्ञान ले लिया है बहुत सारा। अब दिल दिमाग और डेटा लगाकर हम एग्जीक्यूट कहाँ करने वाले हैं? आज के बाजीगर। एग्जैक्टली, आज के बाजीगर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्लासिक फैंटेसी टीम कैसी दिखती है यहाँ पर आज के मैच की। ऋतिक ओवर टू यू। तो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मुकाबले की क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी दिखती है। विकेट कीपर्स में रहेंगे जॉस बटलर, संजू सैमसन, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक। बैटर्स में यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर्स में रियान पराग, मार्कस स्टोइनिस, बॉलर्स में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और यश ठाकुर। वाइस कैप्टन रहेंगे यशस्वी जायसवाल और कैप्टन रहेंगे जॉस बटलर। तो जय क्लासिक फैंटेसी तो हो गई जी, पर ये जो फैंटेसी टीम हम बनाते हैं कंबाइंड जो 11 रखते हैं, उसमें से हम बढ़िया प्लेयर जो चुनते हैं, अब यही बढ़िया प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्या करें फिर आगे? तो जस्ट इन केस अगर आपका सवाल भी ऐसा ही है तो आप जाके जो प्लेयर है वो पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक खरीद सकते हैं जिसका आप पे डाउट हो कि यार ये प्लेयर शायद से आज परफॉर्म नहीं करेगा उतना ज़्यादा, उतने पॉइंट्स नहीं निकाल कर देगा।
तो उस पर्टिकुलर प्लेयर का आप स्टॉक लेकर शॉर्ट में बाय कर सकते हैं एंड देन आपका जो ओवरऑल लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी जो होगी, वो रिस्क जो होगा वो कम हो जाएगा और आप हेज कर पाएंगे अपना ओवरऑल जो लॉसेज होंगे। तो गेन्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लॉसेज के कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक और सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि मान लो पहली रिंग की मैं टीम बना रहा हूँ जी। और काफी अच्छी बन गई और टीम काफी अच्छा कर गई, अब मुझे आगे भी अपनी टीम को उतना ही अच्छा करवाना है और मेरे पे क्षमता नहीं है लॉस झेलने की। पहली पारी में जो टीम बनाई वो बहुत अच्छी थी, दूसरी पारी में मेरे को वैसी चाहिए, अब कैसे बनेगी वो? पहली बारी में अगर आपकी टीम अच्छी कर रही है तो आपके पास एक और चांस होगा वहां पर स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पर जाके सेकंड इनिंग्स के लिए अलग से टीम बनाने का, जहां पर आप एक और टीम बना सकते हैं और जो ओवरऑल अभी पॉइंट जीतने हैं करंटली उससे ज्यादा और कमा सकते हैं। तो जाके आपको सिंपली सेकंड इनिंग्स में जाना है और अपने हिसाब से जो भी बैट्समैन और बॉलर खेलने वाले होंगे उस पर्टिकुलर इनिंग्स में उनको चूज करना है, अपनी टीम बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है और उसके साथ आपकी टीम रेडी हो जाएगी और आप उसको लगा सकते हैं और जो ओवरऑल पॉइंट्स होंगे आपके उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये सब बातें तो हो गई क्लासिक फैंटेसी टीम के बारे में, लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज की तरफ चलते हैं जो कि है स्टैट्स प्रो, जहां पे आप लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। और वो खेलना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं इस मैच से रिलेटेड, कैसे आपको स्टैट्स प्रो पे खेलना है। तो जैसे ही आप स्टैट्स प्रो पे जाएंगे स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पे, वहां पे इस मैच से रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अब उन सवालों का आपको कैसे जवाब देना है और कैसे आप जीत सकते हैं रियल कैश लाइव खेलते खेलते, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, लखनऊ विल विन द T20 मैच अगेंस्ट राजस्थान। तो अब जो हमने ओवरऑल बात की है ज्ञानकारी सेगमेंट में, तो राजस्थान रॉयल्स का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, यहाँ पर एज है उनको इस चीज़ का कि वो पहले हेड टू हेड में लीड कर रहे हैं, लेकिन एज थोड़ा सा यहाँ पे लखनऊ की टीम के पास होगा कि वो अपने घर पे खेल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं येस और नो में, और रिटर्न भी उसके हिसाब से पा सकते हैं अगर आपकी जो प्रिडिक्शन है, आपका जो ओपिनियन है वो सही हो जाता है। तो दिल दिमाग डेटा लगाना है और एकदम सही ओपिनियन देते रहना है आपको। अब दूसरे सवाल की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। अब ऋतिक ने जैसा बताया था कि पहले बल्लेबाजी करना यहाँ फायदेमंद रहता है, ज्ञानकारी सेगमेंट में हमने ये बात कर लिया है, तो मेरे हिसाब से टॉस विनिंग टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। लेकिन अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता है, आपका दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस कुछ और कहता है, तो आप जाके वहां पर नो भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आपका जो ओपिनियन है वो वहां पर स्टेट कर सकते हैं, और अगर वो सही होता है तो आपको रिटर्न्स में रियल कैश ऑफ कोर्स मिलेगा। और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर एक और सवाल आता है, काफी इंटरेस्टिंग है, कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 176 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब आपको क्या लगता है कि दोनों टीम के पास जो बैटिंग है ओवरऑल, मेरे को लगता है यार 176 बनने चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो या फिर लखनऊ हो, दोनों के पास टीम जो बैट्समैन है वो बहुत अच्छे हैं और वो फॉर्म में भी है। तो टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर डाउन द ऑर्डर हो, उनके पास बल्लेबाज हैं जो 176 से तो बना ही देंगे। तो मेरा ओपिनियन रहेगा येस, बट अगेन मेरा दिल दिमाग और डेटा तो ये कहता है। अगर आपको दिल दिमाग और डेटा कुछ और कहता है तो आप उस तरह से ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और रिटर्न्स में रियल कैश। तो ये तो बात हो गई स्टैट्स प्रो की। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, कौन से हैं वो टॉप 3 पिक्स हमारी तरफ से जिनके स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप पा सकते हैं रिटर्न्स। तो सबसे पहले आएंगे जॉस बटलर, और आप इनके स्टॉक को ना लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट करें, बिकॉज रन्स तो ये बना रहे हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में है। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी सीजन की, लेकिन अब बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं और आगे भी रन्स बनाते रहेंगे। उसके साथ साथ केएल राहुल दूसरे हमारे पिक रहेंगे, और केएल राहुल का स्टॉक जो है आप शॉर्ट में खरीद सकते हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी, थोड़ा अनईजी दिखते हैं वो कई बार, और अगर शुरुआत में उनको आउट कर दिया, ट्रेंट बोल्ट वगैरह भी होंगे, सब लोग होंगे, लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने वो थोड़ा वीक पड़ भी जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि केएल राहुल शायद से परफॉर्म ना कर पाए, तो इसलिए मैं तो यहाँ पे शॉर्ट पे जाऊंगा। अगर आपका ओपिनियन कुछ और कहता है तो आप लॉन्ग पे भी जा सकते हैं, बट आई थिंक कि शॉर्ट पे जाना बेहतर ऑप्शन होगा यहाँ पर। और तीसरे प्लेयर होंगे यशस्वी जायसवाल। लास्ट मैच में शतक लगाया है, तो ऑब्वियस ही बात है फॉर्म में है ये बल्लेबाज और यहाँ पे रन्स बनाएगा अच्छे, उम्मीद यही लगाएंगे, और इसलिए हम इनको भी लॉन्ग पे बाय करेंगे और लॉन्ग में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्टैट्स प्रो और स्टॉक्स की, पर लेकिन आपने सुना क्या कि आखिरी बार जब ये दोनों साइड्स भिड़ी थी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आईपीएल के इसी सीजन में, आईपीएल 2024 में, तब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल, इन दोनों ने ही 50+ स्कोर्स लगाए थे। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे लगेंगे आपको लगता है? देखो लग सकते हैं। केएल राहुल अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं, चेन्नई के खिलाफ पिछले मुकाबले में इसी मैदान पे, अपने घर के मैदान पे उन्होंने 50+ स्कोर लगाया था। संजू को भी कोई बुरी फॉर्म में नहीं है, पर हाँ जरूर उनको स्टार्ट्स मिल रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना रहता है, लगा सकते हैं, फिर से आंकड़ा दोहरा सकते हैं। लेट्स सी यार किस तरह से रहेगा ये वाले मैच में सिनेरियो। और उसके साथ में जाते जाते यार अब अपना टाइम हो गया उसका मुफ्त का ज्ञान देने का, तो मुफ्त का ज्ञान प्लीज गो हेड। बिल्कुल, और मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो है विनिंग चांसेस हैं, विनिंग परसेंटेज है 40% सिर्फ, आरआर के सामने, वो भी अपने घर में, और राजस्थान रॉयल्स के बचे हुए जो 60% है वो है। यार टॉपर के सामने तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा तो बैक बेंचर वाली फीलिंग आती है चाहे कोई भी हो। तो टेबल टॉपर्स के सामने इतना तो बनता है, उनको थोड़ा सा एज तो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतने मैचेस जीत के आ रहे हैं और टॉप पे बने हुए हैं राजस्थान रॉयल्स, और वो क्रेडिबिलिटी है उनके पास, उनका बैटिंग बॉलिंग सब चीज़ें चेक है, एकदम सही है, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और सब फॉर्म में है। तो
इसलिए मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा राजस्थान के पास, लेकिन आई थिंक जो मैच होगा वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है और कांटे की टक्कर होने वाली है बिल्कुल आराम से। और इसके साथ साथ एक और आपको यहाँ पे मैं मुफ्त का ज्ञान देना चाहूँगा, वो है हमारा एक और बोनस स्टॉक। तो बोनस स्टॉक में आज आप ले सकते हैं यूजी चहल का स्टॉक और उसको लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक आना की पिच जो है हमने देखा है कि यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है और कहीं ना कहीं यूजी चहल जैसा एक्सपीरियंस बॉलर जो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस आईपीएल में हिस्ट्री में पूरा, तो ऑब्वियसली बात है कि यूजी चहल किसी उस चीज़ के मोहताज नहीं रहते हैं कि कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए, लेकिन अगर कंडीशन साथ दे रही है तो वो और घातक गेंदबाज बन जाते हैं और वो आज आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग पे जाकर इन्वेस्ट करें यूजी चहल का स्टॉक और आप रिटर्न्स पा सकते हैं अच्छे खासे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी। और जाने से पहले जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज लास्ट मिनट अपडेट्स टॉस के बाद वहीं पे मिलेंगे आपको। और उसके साथ साथ अपना जो प्यार है, अपना जो सपोर्ट है वो ऐसे बना के रखना हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, और प्लीज जरा सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।